बुले सहरा लोक मौसीकी की नंबर 1 गुलकारा रेशमा जी। बरसगीर पाको हिंद में उर्दू, पंजाबी, हिंदी, सराइकी और राजस्थानी जुबान समझने और बोलने वाले रेशमा के नाम से यकीनन वाकिफ होंगे। रेशमा की आवाज जिसमें कुदरती तौर पर रूहानी दर्द था, जिसको अहले ज़ौक़ और आवाज शनास लोग यकीनन महसूस करते थे। मकबूलियत की वजह आवाज में यही दर्द था। रेशमा एक मासूम, अनपढ़ और खाना बदोश लड़की थी जो मई 1947 को भारत की रियासत राजस्थान के गांव लोहारतनगढ़ में एक खाना बदोश फैमिली में पैदा हुई। वालिद का नाम मोहम्मद मुश्ताक था जो जानवरों को पालते और फरोख्त करते। ये एक खाना बदोश खानदान था जिसने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। बरसगीर की तकसीम के बाद यह खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। नगरी नगरी घूमकर कड़वी बजाने वाली रेशमा को अवाम से मुतारिफ करवाने का सेहरा इसी शख्स के सर बनता है जिसने मेहदी हसन जैसे गायक को भी मुतारिफ करवाया। मारूफ ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी जो रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे और बाद में डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक पहुंचे। सलीम गिलानी ने गड़वी बजाने वाली इस खाना बदोश लड़की रेशमा की आवाज कराची की एक गली में इत्तफाकन सुनी थी। जब रेडियो स्टेशन लाकर इसकी आवाज रिकॉर्ड की गई, रिकॉर्डिंग के दौरान जब उसकी आवाज सुनी गई तो लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया, क्योंकि बरसगीर की मौसीकी में आज से पहले ऐसी आवाज किसी की नहीं थी, जिसको सुनने वालों ने रिजेक्ट कर दिया। रेशमा ऑडिशन देकर चली गई, लेकिन जब यह रिकॉर्डिंग असल मौसीकारों और गुलकारों तक पहुंची तो सब सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि यह एक मुनफरद और दिल को छू लेने वाली आवाज थी। लेकिन उससे पहले ही रेशमा को रिजेक्ट करके भिजवाया जा चुका था। सीनियर गायकों ने इस आवाज को फौरी तलाश करने का हुक्म दिया। अब इस गुमशुदा हीरे की तलाश शुरू हुई। खाना बदोशों के हर डेरे पर जाकर रेशमा के बारे में मालूम किया गया, मगर कहीं पर भी रेशमा ना मिली। ऊपर से हुक्म था कि कहीं से भी इस आवाज को दोबारा ढूंढकर लाया जाए। तलाश का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 1.5 साल के बाद 7 शरीफ के मेले पर सलीम गिलानी को रेशमा मिल गई। एक बार फिर रेशमा को गड़वी बजाते हुए देखा गया, लेकिन इस बार उन्होंने इस जरे नायाब को हाथ से जाने नहीं दिया। इसकी आवाज में गाने नशर करना शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब रेशमा के लाइव प्रोग्राम नशर होते थे और रिकॉर्डेड शुदा गाने भी गली गली सुने जाने लगे। धीरे धीरे रेशमा पाकिस्तान की मकबूल तरीन फोक सिंगर बन गई। इसकी आवाज में सहरा की वसत थी, जंगल की खामोशी, दरिया की रवानी और कदीम मोहब्बतों की गूंज थी। 60 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियाद रखी गई तो रेशमा ने टीवी के लिए भी गाना शुरू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी मुतअद्दिद गीत गाए और इनकी आवाज सरहद पार भी सुनी जाने लगी। मारूफ भारतीय हिदायतकार सुभाष घई ने इनकी आवाज अपनी एक फिल्म में शामिल करने का फैसला किया और यूं रेशमा ने इनकी फिल्म हीरो के लिए लंबी जुदाई गाया, जो आज भी सरहद के दोनों जानब इंतहाई मकबूल है। फिर हिंदुस्तानी वजीर आजम इंदिरा गांधी की खुसूसी दावत पर रेशमा इंडिया गईं और वहां जाकर कई फिल्मों में अपनी आवाज के जादू जगाए। एक इंटरव्यू में रेशमा ने बताया कि जब वो इंडिया में गई थी तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफर की कि आप इंडिया हमेशा के लिए रह सकती हैं, क्योंकि आपकी पैदाइश राजस्थान इंडिया की है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने अपने मुल्क में रहने को तरजीह दी। रेशमा के कुछ दीगर मकबूल गीतों में सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आउंदा, वे मैं चोरी चोरी, दमादम मस्त कलंदर, अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल और हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। रेशमा की आवाज के परस्तार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। रेशमा ने हर उस मुल्क का दौरा किया जहां बरसगीर के लोग आबाद थे। उन्होंने उर्दू, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और राजस्थानी जुबानों के अलावा फारसी, टर्की और अरबी जुबान में भी कई बार सूफियाना कलाम पढ़ा। इन्हें पाकिस्तान में मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के एजाजात सरे फहरिस्त हैं। रेशमा जब 60 बरस की हुई तो इनको कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज लाहक हो गई और तवील अरसा इस बीमारी के खिलाफ जंग जारी रखी। उस वक्त के सदर पाकिस्तान
जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि कदरदान हुक्मरान थे, उन्होंने रेशमा के इलाज मुआवजे के लिए हर किस्म की इमदाद की और बेहतर से बेहतरीन सहूलियत फराहम की गई। इसके साथ ही हुकूमत वक्त ने रेशमा का माहाना वजीफा भी लगा दिया ताकि रेशमा को किसी किस्म की माली परेशानी ना हो। मगर अफसोस कि जब पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई तो उन्होंने रेशमा का माहाना वजीफा जो अमदाद के लिए दिया जाता था वो पीपल्स पार्टी हुकूमत ने बंद कर दिया। ये बात रेशमा ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। माहाना वजीफा बंद होने की वजह से रेशमा को मुआशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा, मगर पाकिस्तान में कदरदानों की कोई कमी नहीं। रेशमा के चाहने वालों ने आपकी हर लिहाज से इमदाद की, किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी। मगर यह बात भी काबिल एतराफ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने रेशमा जी को बेहतरीन सेहत की सहूलियत फराहम की, लेकिन बिलाखिर रेशमा जी का वक्त मुकर्रर आन पहुंचा क्योंकि रेशमा को गर्दन और सर का कैंसर था, जिस वजह से वो अपने मदाहों को 3 नवंबर 2013 को सिर्फ 66 बरस की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लंबी जुदाई से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने वाली रेशमा हमेशा की लंबी जुदाई करके चली गई। इनको गढ़वी शादरा इमामिया कॉलोनी लाहौर में दफन कर दिया गया। मौसीकी की इस अजीम गुलकारा ने फोक सिंगिंग में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। रेशमा जी की आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी। ये है मेरे रब की कुदरत और तकदीर के फैसले कि एक गढ़वी बजाने वाली खाना बदोश लड़की जिसने पूरी दुनिया में इज्जत और शोहरत समेटी, जिसको रियासती लेवल पर तस्लीम किया गया। बेशक अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। उम्मीद करते हैं कि आपको यह मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इंफॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर सैकड़ों फनकारों, गुलकारों या अदाकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा फनकार के मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।